सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर आखिर कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिलेगा और सेकंड राउंड में किन किन को कॉलेज मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो किन किन को मिलेगा और सेकंड राउंड में किस किस को मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर मैं आप लोगों से यहां पे बात करता हूं तो लगभग अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं तो गवर्नमेंट कॉलेज बता कितने नंबर तक वालों को मिल जाएगा। बताओ भाई, गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक वालों को मिल जाएगा। सर हमारे 55 नंबर है, हमें मिल जाएगा। सर हमारी 60 नंबर है, हमें मिल जाएगा। देखो भाई, 100% गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी कर रहे हैं। जिसने भी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं काउंसलिंग करके गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाने की, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये थंबनेल अगर आप लोगों ने कहीं पे भी देखा है तो ये वीडियो भी रियल है। 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज और 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज हमने पिछले साल दिलवाई हुई है। इस साल भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसका क्या जो है वो रहेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सुनो सभी लोग, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है ना। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसमें 500 रुपए का अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 500 रुपए फीस देके प्लस 550 रुपए जो कि साइट पर टोकन कटेगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। अब ये 500 रुपए हमारी फीस है, हम काउंसलिंग करके देंगे आपको, है ना। हाँ, हम ही खुद ही कॉलेज भर के देंगे, कहीं पे भी मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है। हम ही कॉलेज भर के देंगे आप लोगों को और सारा काम हम ही करके देंगे, रिसिप्ट भी हम ही देंगे आप लोगों को, है ना। हाँ, कॉलेज भरने के बाद कॉलेज का PDF हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। हाँ, तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 500 रुपए के अंदर फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ और जो लास्ट राउंड होगा उसकी भी हम काउंसलिंग करेंगे। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड की काउंसलिंग करके देंगे मात्र 500 रुपए के अंदर, ठीक है। अब समझ में आया किस चीज का चार्ज है। हाँ, तो आप ई मित्र वाले को जो चार्ज देते हो ना वो चार्ज आपको यहाँ देना है, ठीक है। इसके अलावा 550 का क्या कटेगा, टोकन कटेगा, वो आप लोगों को जब कॉलेज की हम चॉइस भरेंगे तब जाके आप लोगों को देना है, ठीक है। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, है ना। हाँ, फर्स्ट राउंड की। और एक चीज कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिलती है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। और मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलती है तो घबराओ मत भाई। सेकंड राउंड है अभी अपने पास में, मॉप अप राउंड है अभी अपने पास में, है ना। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल। और लास्ट में ना आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं, है ना। कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। डायरेक्ट काउंसलिंग हो जाती है, ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है, जिसमें आप जाओ, पैसे दो और काउंसलिंग। लेकिन उसमें कॉलेज का पता नहीं देती है ना। हाँ, RHS ये नहीं कहती कि इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें हैं, वो तो साठ गांठ करनी पड़ती है। और वो जो हमारे विद्यार्थी जो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा के रखे ना, उनकी पूरी हेल्प हो जाएगी, है ना। पिछले साल भी थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन हुआ था ना। हाँ, तो हमने बता दिया, हमने पूछ लिया कि कहाँ कौन सी कॉलेज के अंदर सीटें खाली है। हमने ग्रुप के अंदर, हमारा पेड काउंसलिंग का ग्रुप था जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उनमें हमने डाल दिया कि भाई यहाँ से अगर आसपास के हो तो इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पे सीटें हैं, इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पे सीटें हैं, इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पे सीटें हैं। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा के रखना, तब आप लोगों को फायदा मिल सकता है। अब मैं यहां पर आप लोगों से बात कर लेता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो भाई, फर्स्ट राउंड के अंदर 65 से लेकर और 70 तक वाले या 70 से ऊपर वाले स्टूडेंट को ही जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहां पे 62 लिख दूंगा ना तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वही है कि कॉलेज की प्रेफरेंस सही रखेंगे। अगर आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर मैं कहता हूं कि 65 तक आप मान लो, 65 प्लस वालों को फर्स्ट राउंड के अंदर मिल जाएगी। अब भैया हमारे तो 55 नंबर है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया हमारे तो 40 नंबर है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए काउंसलिंग करवाओ, है ना। हाँ, जिनके भी है ना 45 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो सभी क्या करेंगे, जिनके भी 45 से यानी 48 से ऊपर मान लो, है ना। हाँ, 48 से ऊपर जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो सभी क्या करेंगे, वो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए काउंसलिंग करवाएंगे। और भैया जिनके कम आ रहे हैं, वो जिनके कम आ रहे हैं तो जो SC से है, ST से है और EWS से है,
ये तीनों जो है अगर जिनके 30-35 नंबर आ रहे हैं ना, ये भी गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करवा लो, है ना। हाँ, गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करवा लो, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट के लिए जो आप कॉलेज भरोगे ना, वो आप 2000 है ना 2022-23 वाली कॉलेज भरना भाई, है ना। 22-23 वाली कॉलेज भरना, या फिर आप लोग हाँ ये 22-23 वाली कॉलेज भरना, और इनमें भी मैं कुछ कॉलेज बताऊंगा, वही कॉलेज भरना आप, है ना। हाँ, वही कॉलेज भरना, तो आपके चांस बनेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने हमारे पास में करवा रखा है ना, वो टेंशन मत करो कि कैसे भरनी है कैसे नहीं भरनी है, उनकी हम भर के देंगे, ठीक है, उनकी हम भर के देंगे। और जो कहते हैं ना कि यूट्यूब पे तो फ्री में काउंसलिंग करवाते हैं वो चैनल वाले, तो वो भाई आपको ज्ञान देते हैं, सिर्फ ज्ञान देंगे, ऐसे कर लेना बेटा ये वाली कॉलेज भर लेना बेटा, ये वाली फर्स्ट पे रख लेना बेटा। अब बेटा को आता ही नहीं है कि साइट पे कैसे जाना है, कौन सी साइट पे जाके भरना है, कहाँ पे भरना है, कोई गलत हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है ना। हाँ, फिर आप उन सर के पास में कॉल करते हो और सर कॉल नहीं उठाते हैं, फिर क्या करोगे बताओ। तो यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आपको टेंशन करनी ही नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं करनी। जिसने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया उसको टेंशन करनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ऑटोमेटिक का मतलब हम बैठे हैं यहाँ पे, हम करवाएंगे आपकी काउंसलिंग। यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग आपकी काउंसलिंग ही करेंगे, ठीक है। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है। जिसने अभी तक नहीं करवाया है, मैंने कल की वीडियो में बताया था 20 सीटें बाकी रह रही है, 20-22 के लगभग सीटें बाकी थी, हो सकता है कि वो फिल हो गई हो, तो एक बार व्हाट्सएप पे पूछ भी लेना कि भैया सीटें बच रही है कि नहीं बच रही है, ठीक है। हाँ, तब जाके आप लोग जो है पेमेंट करके काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज की। फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करवाओगे, और काउंसलिंग में किन किन को कॉलेज मिल जाएगा, तो सुन लो, जिन भी स्टूडेंट के 40 नंबर हैं या फिर 35 तक नंबर हैं, उनको भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उनको भी मिल जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं रिजल्ट लाके दिखाऊंगा आपको, है ना। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होती है, अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, मैं दिखाऊंगा आपको, यहां लाके दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत करो। लेकिन जिसने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन, वो अभी भी करवा लेना। बाद में फिर सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आओगे, तभी भी 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे भाई, है ना। हाँ, 500 रुपए तो तभी भी देने पड़ेंगे और अभी भी देने पड़ेंगे। तो फायदा अब है आप लोगों को, फायदा अभी आप लोगों को, तो अभी करवा लेना भाई, ठीक है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। हाँ, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया अगर हमारे 25 नंबर हैं तो क्या हमें प्राइवेट मिलेगा, तो भैया आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों का वेट कर लो, ठीक है। हाँ, फर्स्ट में नहीं मिला है तो सेकंड का वेट कर लो। अब घबराना नहीं है, फर्स्ट राउंड हुआ, अलॉटमेंट लेटर आए और रोने लग जाओगे, सर हमें तो मिली नहीं, हम क्या करें, तो रोना नहीं है, घबराना नहीं है। सेकंड राउंड भी होगा, सेकंड राउंड के बाद में लास्ट राउंड भी होगा, और उस राउंड में आपको पूरी कोशिश है कि कहीं पे भी आपका सेटलमेंट करवाया जाए, ठीक है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करवा के जरूर रखना ताकि हम आपकी हेल्प कर सके, ठीक है ना। हाँ, तो ये मैंने आपको मोटा सा आंकड़ा बता दिया है। अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग करने का सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा अलग है। तो हम एक्यूरेट नंबर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, हम दूसरे तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं। अब YouTube पर किसी ने भी नहीं बोला था फर्स्ट राउंड के अंदर दौसा की टॉप कॉलेज 25 नंबर पर मिल जाएगी, किसी ने नहीं बोला था। अगर किसी ने बोला हो तो आप मुझे लाके बता दो, किसी ने नहीं बोला था, लेकिन वो हमने पॉसिबल करके दिखाया था। 25 नंबर पर दौसा की प्राइवेट कॉलेज, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज हमने दिलवाई थी, ठीक है ना। हाँ, तो वो हमारा एक अलग तरीका होता है काउंसलिंग करने का, वो ना आपको पता है, ना ई मित्र वाले को पता है, ना किसी को पता है। आप ई मित्र वाले के पास में जाओगे, भैया काउंसलिंग कर दो, ठीक है, कौन कौन सी कॉलेज भरूं, वो आपसे ही पूछेगा। अब आपको भी नहीं पता है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी तो कट ऑफ जाएगी, कितनी सीटें हैं, कहाँ की भरवानी है, कहाँ की मिल सकती है, नहीं पता है। ना आपको पता, नहीं मित्र वाले को, दोनों एक जैसे हो गए, है ना। हाँ, ना तो आपको पता ना उसको पता है, तो दोनों एक जैसे ही हो गए आप सभी। और वो कहेगा कि आप आपके हिसाब से भर दो, और वो कहेगा कि सर आप आपके हिसाब से बताओ, और दोनों कड़ा चूक हो गए फिर, है ना। हाँ तो इसलिए हम आपकी हेल्प भी कर रहे हैं भाई। 500 रुपये कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता। हमारे यहाँ पे टीम है ना, हाँ, उसकी आप सैलरी सुनोगे ना, है ना। हमको काउंसलिंग में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, 1 महीने का टाइम लगता है। हम पूरा प्रोसेस करते हैं, 1 महीने का टाइम हमको लगता है। अब उन 1 महीने में एक की जो प्राइस है ना, वो 20,000 रुपये, और 8 जने लगे हुए हैं, तो जोड़ लो कितना हो गया। प्लस हमारे अब मैं क्या ऐसे डोलूंगा क्या, मुझे भी तो चाहिए ना कुछ, है ना। हाँ, तो समझो, फिर आपको लगता है कि भैया 500 रुपये ले रहे हो, काउंसलिंग क्या 500 रुपये लगते हैं क्या, तो जब आप जाओगे ना ई मित्र वाले के पास में, तब आपको पता लगेगा
है ना, कुछ नहीं करेगा वो, खोला और डायरेक्ट आपने बोला कि ये कॉलेज भर दो, खुद का दिमाग भी नहीं लगाएगा वो, ये भर दो, ये भर के प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। सर हो गए 550 का सर टोकन है, 150 रुपए का सर ये है, सर 700 रुपए दे दो सर 700 रुपए दे दो। आप 700 रुपए दे के आ जाओगे राजी राजी, कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप ई मित्र वाले के पास में जाओगे कि भैया 150 रुपए लिए थे काउंसलिंग करने के, कॉलेज नहीं मिली हमें, फिर किसको किसको दोष दोगे, नंबर कम थे इसलिए नहीं मिली, कहोगे ना नंबर कम थे शायद हमारी छोरी के इसलिए नहीं मिली है इसको। अब यहां मैंने आप लोगों से 500 रुपए ले लिए, अब आप मेरी तो टांग खींचोगे आप, भैया हमने 500 रुपए दिए थे हमें कॉलेज नहीं मिली है, अब क्या करें हम, हमारे 500 रुपए वापस करो। ऐसा होता है? ई मित्र वाले से जाके मांगोगे क्या है, ई मित्र वाले भैया हमें कॉलेज नहीं मिली हमारे पैसे वापस दे दो, मांगोगे? नहीं मांगोगे, है ना। तो आपका अधिकार नहीं बनता है पैसे वापस मांगने का, और नॉन रिफंडेबल है वो, रिफंड भी नहीं होगा, है ना। आरयूएचएस की साइट पर 550 का टोकन कट रहा है, साइट वालों से मांगोगे जाके कि भैया आप ये बताओ ये किस चीज के पैसे ले रहे हैं, बताओ किस चीज के ले रहे हैं बताओ। और हम तो काम करके देंगे आपको, हम तो काम करके देंगे, उस चीज का पैसा ले रहे हैं आपसे, लेकिन उसमें भी ज्ञानी बहुत है यहाँ पे, है ना। अब उससे हमारे जितने भी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं ना, वो सारे स्टूडेंट घबरा गए, भैया अब क्या करें, आपके बारे में तो ऐसी वीडियो बन रही है। अब वो मेरी नज़र में आई वीडियो, नज़र में कैसे आई, हमारी टीम ने भेजी हमारे पास, मैं तो ये है कि वीडियो बना के दे दिया, मेरा काम नहीं है यहाँ पे, कॉल वगैरह मैसेज वगैरह सब कोई और ही देख रहा, भाई मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे, वीडियो बनाई मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, है ना। मेरी टीम बैठी हुई है यहाँ पे। अब आप बोलोगे भाई तुम टीम रखते हो कि भाई हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए हर एक चीज़ होती है, तो मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे, निकल लेता हूँ। तो मेरे पास में तो वीडियो आई थी कि सर आपके बारे में ऐसे ऐसे, मैंने कहा कि भाई ठीक है इनको मैसेज कर दो एक बार, और अगर मान जाए राजी से तो ठीक है। तो मैसेज कर रहे हैं तो भाई साहब जी मैसेज नहीं देख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो भाई साहब जी मैसेज नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट करी एक बार, रिक्वेस्ट उन्होंने मानी भी, हमारी वीडियो को उन्होंने प्राइवेट भी करी, लेकिन बाद में उन्होंने वापस चला दी वीडियो को। तो हमने कहा कि भैया आप मान नहीं रहे हो तो हमें कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। हमने लीगल एक्शन लिया, हमने यूट्यूब के मैनेजर से बात करी, यूट्यूब के मैनेजर ने कही कि सर 2 मिनट लगेगी अभी हटवा देते हैं। तो यूट्यूब के मैनेजर ने ऑफिशियल मेल किया यूट्यूब को, यूट्यूब ने 2 मिनट में कॉपीराइट देके हटा दी उसको। तो हमारे बारे में गलत बोलेगा तो अब ऐसा नहीं है कि हर एक वीडियो हट जाएगी, नहीं हर एक वीडियो नहीं हटती है, जिस वीडियो में हमारे बारे में गलत बोला जाएगा वही हटेगी, ठीक है। हाँ तो नो टेंशन रहो, बाकी जिन्होंने अभी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा सकता है, जिन्होंने करवा रखा है वो नो टेंशन रहो, आपको हर घंटे अपडेट दे दी जाएगी, कैसे क्या करना है वो सारी चीजें बता दी जाएगी। ग्रुप के अंदर मैंने जो है आप लोगों के लिए डलवा दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करवा के रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करवा के रख लो आप। बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक और वीडियो अलग से मैं बना के दे दूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।